आरक्षण मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 9 सितंबर से एक भी सुनवाई न होने की वजह से हमारे ओबीसी वर्ग के जो तमाम साथी हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे थे। उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है और समाचार पत्रों के माध्यम से बात करें या आपके टीम सदस्यों के माध्यम से बात करें तो आप सभी के लिए नकारात्मक सूचनाएं लगातार आप सभी को देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरा सूचना आप सभी को शेयर करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई को लेकर कल फाइनल सुनवाई होने जा रही है और माननीय जज साहब ने इस मामले को सुनने के लिए कल की तारीख निश्चित भी कर दी है। आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, लेकिन सुनवाई की तारीख निश्चित न होने की वजह से तमाम साथी काफ़ी परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कब तक उनकी केस की सुनवाई होगी और मामला कब तक डिसाइड होगा। पिछले दिनों आप सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से और केस स्टेटस के माध्यम से सूचना निकल के आई थी कि 12 दिसंबर को आपके केस की सुनवाई होगी, लेकिन 12 दिसंबर को एक बार फिर से तारीखों में बदलाव हुआ और वह मामला 17 दिसंबर तय कर दिया गया। 17 दिसंबर का इंतजार कर रहे थे, फिर वो तारीख बदली तो 18 दिसंबर हो गया और 18 दिसंबर के बाद पुनः 19 दिसंबर हो गया। ये समस्त चीज़ें देखने के बाद कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निराशा थी और एक डर भी था कि 25 दिसंबर को कोर्ट बंद होने जा रहा है। उसके बाद जनवरी महीने में कोर्ट 2 तारीख को खुलेगा, नया जज आएंगे, नया बेंच बनेगी, रोस्टर बदलेगा, तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी और कहीं न कहीं आपका मामला उससे प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार की आशंका बनी हुई थी। इसी बीच आपके बीच कुछ अभ्यर्थियों ने लगातार बिना सहयोग के प्रयास किया और वह प्रयास सफल भी घोषित हुआ। पिछले दिनों रंजीत यादव के नेतृत्व में अर्जेंसी दाखिल की गई थी, जहां पर जज साहब ने 12 दिसंबर की तारीख लगाने का निश्चय किया था, लेकिन उस तारीख के बाद जज साहब ने केस को अचानक से 19 तारीख लगाने का निर्देश दे दिया। यानी एक तरह से कहें केस स्टेटस में 19 तारीख की डेट मेंशन हो रही थी। इसी को देखते हुए रंजीत यादव के नेतृत्व में फिर से एक बार अर्जेंसी दाखिल करके प्रयास किया गया और आज अर्जेंसी मामले पर सुनवाई भी हो रही थी। सुनवाई के दौरान माननीय जज साहब ने केस की गंभीरता को समझते हुए कल की तारीख निश्चित कर दी और कल सभी टीमों को आमंत्रित किया गया है कि सभी लोग अपना पक्ष आकर इस मामले पर रखें। फिलहाल आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले को लेकर कल जज साहब केस फाइनल करने के मूड में पूरी तरह से आ चुके हैं। अर्जेंसी मामले पर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कल आइए आपका केस डिसाइड करते हैं। तो आप सभी साथियों को बता दें सुप्रीम कोर्ट में आपका केस फाइनल होने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और कल आपका मामला सुनने के लिए लिस्टेड होगा। कितने नंबर पर लिस्टेड होता है आज देर शाम तक ये चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएंगी। फिलहाल आप सभी को बता दें रंजीत यादव के नेतृत्व में जो प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास काबिल तारीफ है और ये प्रयास आने वाले दिनों में आप सभी को नियुक्ति के लिए आगे बढ़ाएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों का ये मानना है, रंजीत यादव के नेतृत्व में जो साथी लड़ रहे हैं उनका ये मानना है कि कहीं न कहीं कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ रही है, अन्यथा सीनियर अधिवक्ता को कोर्ट में उतारना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि जितने भी साथी इस मामले पर अपनी नौकरी के लिए लगातार प्रयासरत करें वो अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग रंजीत यादव के सदस्य के जो टीम है जिनके अकाउंट जारी किए गए हैं सोशल मीडिया पर आप लोग जुड़कर वहां सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि कल की सुनवाई में सीनियर अधिवक्ता रंजीत यादव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उतारा जाए और आपके मामले पर न्याय दिलाया जाए। फिलहाल और भी साथियों से निवेदन किया जाए, जितने भी 6800 के लीडर हैं, चाहे वो विजय यादव टीम हो, अमरेंद्र सिंह टीम हो, राहुल मौर्य की टीम हो, श्रवण कुमार की टीम हो या लालू की टीम हो या अमित मैनपुरी की टीम हो या जितने भी पैरवीकार हों, चाहे भास्कर यादव हों, सुशील कश्यप हों या अजय जायसवाल हों या सुमित यादव हों, सभी टीमों से निवेदन है, आग्रह है, सुझाव है, सलाह है कि सभी लोग कल अपने सीनियर अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में जरूर उतारें, जिससे कि कल ही आपका मामला डिसाइड हो जाए। अन्यथा 25 दिसंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा, 2 जनवरी को कोर्ट खुलेगा, रोस्टर बदलेगा, जज साहब बदलेंगे और उसके बाद आपका मामला कितने दिनों तक लंबित होगा ये किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बता दें कि यह जज साहब कहीं न कहीं आपके फेवर में जजमेंट दे सकते हैं, इस प्रकार की उम्मीद बरकरार है और आकलन लगाया जा रहा है। बाकी आप सभी को पता है कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जिस प्रकार से बयान दिया है उस प्रकार से बयान से कहीं न कहीं लगता है कि ओबीसी और एससी के हक में फैसला आने के दिशा में बिल्कुल नगण्य है। इसलिए स्थिति को भांपते हुए सभी टीम के सदस्यों से निवेदन है कि अपने अपने सीनियर अधिवक्ता को कल के डेट में कोर्ट में उतारे। बाकी जो भी याची साथी हैं वो रंजीत यादव को सहयोग कर दें, जिससे कि कल सीनियर अधिवक्ता की उपस्थिति में केस का निस्तारण हो सके। फिलहाल आप सभी को बता दें
आप देख सकते हैं इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से जानकारी दी गई है। कोर्ट नंबर 15 में सीरियल नंबर 15/801 और 803 पर अर्जेंसी मामले की याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहीं न कहीं रंजीत यादव के नेतृत्व में यह प्रयास किया गया और यह प्रयास सफल भी घोषित हुआ और जज साहब ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग में भी चीज़ें निकल के आ रही है, जिसमें लिखा गया है 69,000 लेट इट कम टुमारो कोर्ट 15, यानी कि जज साहब कल इस मामले को सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और यह मामला कल सुनने के लिए लग चुका है। आप सभी को बता दें, रवि सक्सेना की अपील पर इस मामले की सुनवाई कल होगी। जितनी भी अपीलें दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई होगी और उस पर निर्णय भी आएगा। फिलहाल कितने बजे केस की सुनवाई होगी, कितने नंबर पर केस लगा हुआ है, इस सब चीज़ों की जानकारी आज देर शाम तक आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी आप सभी याचियों से निवेदन है कि अपने अपने टीम सदस्यों को यह सूचना शेयर कर दें कि कल आपके मामले की सुनवाई होने जा रही है और किसी भी तरह से लापरवाही न बरती जाए। सीनियर अधिवक्ता को उतारकर केस को फाइनल करने की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, अन्यथा बहुत देरी होगा। बीएड बीटीसी विवाद भी आएगा, उत्तर कुंजी का विवाद आएगा और आपके मामले पर कितने वर्षों में न्याय मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न रहेगा और भविष्य में न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसमें भी संशय बना रहेगा। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि स्थिति को भांपते हुए कल सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उतारा जाए और मामले को डिसाइड कराया जाए। बाकी चीज़ें सरकार तय करेगी कि इस मामले पर बीएड को रखना है, बीएड को बाहर करना है, क्या कुछ करना है। पहले केस डिसाइड हो, उसके बाद बीएड पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी और पूरी उम्मीद है कि अगर 67,867 में एक भी बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति होती है तो 6800 या उसके अलावा उत्तर कुंजी या जो भी अभ्यर्थी आज के डेट में नियुक्ति पाने के लिए प्रयासरत हैं, उन सभी अभ्यर्थी अगर मेरिट में आएंगे तो उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा, चाहे वो बीएड हो चाहे वो पीटीसी हो। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि भ्रमित बिल्कुल ना हो, बहकावे में बिल्कुल ना आए। सबसे पहले आरक्षण मामले के केस को डिसाइड करना पहली प्राथमिकता है और इसलिए कल सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता सभी टीमों के माध्यम से उतरे। बाकी रंजीत यादव को अधिक से अधिक सहयोग करिए, जिससे कि रंजीत यादव के नेतृत्व में भी एक सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो सके, बाकी जो प्रयास है वो प्रयास सफल हो सके। फिलहाल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कल महत्वपूर्ण सुनवाई है और सुनवाई लगभग 12 बजे के पहले हो सकती है। केस लिस्ट, केस स्टेटस आज देर शाम को अपडेट हो जाएगा। चैनल के माध्यम से आपको सुनवाई पर पूरी जानकारी दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको इसी चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।